अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, खैर खूबी से होंगे। तो आज हम ज़कात के बारे में बयान करने जा रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और शेयर करिएगा दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा आपको लगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ज़कात के बारे में जानते हैं। ज़कात किसे कहते हैं दोस्तों? सवाल क्या है, ज़कात किसे कहते हैं? तो जवाब ये दोस्तों, माल के उस ख़ास हिस्से को ज़कात कहते हैं जिसको खुदा के हुक्म के मुवाफ़िक फ़कीरों, मोहताजों वगैरह को देकर उन्हें मालिक बना दिया जाए। यूँ समझ लीजिए कि नमाज रोज़ा बदनी इबादत है और ज़कात माली इबादत है, ठीक है दोस्तों। तो नमाज और रोज़ा तो यानी जिस्म से करता है, शरीर से करता है, और जो माल वगैरह उसको देना, उसको ज़कात कहते हैं, माली इबादत है, ठीक है। तो ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? ज़कात फ़र्ज़ है या वाजिब है? तो जवाब यही है दोस्तों, ज़कात देना फ़र्ज़ है। कुरान मजीद की आयतों और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से फ़र्ज़ियत साबित है कि जो शख्स ज़कात फ़र्ज़ होने का इनकार कर दे वो काफिर है, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो सवाल फिर ये है दोस्तों कि ज़कात फ़र्ज़ होने की कितनी शर्तें हैं? ज़कात फ़र्ज़ होने की कितनी शर्तें हैं? तो देखिए दोस्तों, जवाब ये है कि मुसलमान होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, आकिल होना चाहिए और बालिग होना चाहिए, मालिक निसाब हो। और छठा है 5, देखिए इसमें 6 ज़रूरी चीज़ें। तो पहला मुसलमान, दूसरा आज़ाद, तीसरा आकिल, चौथा बालिग होना, और पाँचवा मालिक निसाब होना, और छठा निसाब का अपनी असली हाजतों से ज़्यादा उसके पास दौलत है तो वो ज़कात उस पर फ़र्ज़ है, ठीक है। और कर्ज़ से बचा हो। और सातवां मालिक होने के बाद निसाब पर 1 साल, सातवां ये है दोस्तों, और मालिक होने के बाद निसाब पर 1 साल गुजर जाना ज़कात फ़र्ज़ होने की शर्तें हैं, ठीक है दोस्तों। बस काफिर, लेकिन किस पे नहीं फ़र्ज़ है, ठीक है। तो किस पे फ़र्ज़ नहीं? काफिर, गुलाम, मजनून और नाबालिग के माल का ज़कात फ़र्ज़ नहीं है दोस्तों। इसी तरह जिसके पास निसाब से माल हो या तो निसाब के बराबर है, ठीक है, लेकिन वो कर्ज़दार भी है, उसके पास तो दौलत है, माल है, सब कुछ है, लेकिन वो कर्ज़दार भी है, या माल साल भर तक बाकी नहीं रहता हो, तो उन हालतों में भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे किस पे फ़र्ज़ है, किस पे नहीं फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ किस पे, जिस पे जिसके पास पूरा है और कर्ज़दार नहीं है तो उस पर ज़कात देना फ़र्ज़ है। जिसके पास वो कर्ज़दार है, उसके पास है, थोड़ा बहुत खा रहा पी रहा है, तो उसके पास चल जा रहा है, साल भर तक उसमें बच नहीं रहा, तो उस पर ज़कात देना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन खा पी के हर चीज़ करते हुए बच जा रहा है साल भर में, तो उसको ज़कात देना फ़र्ज़ है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ये दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।